बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी और आज एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो जाएगी, जिसका जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग है ना, एक आयताकार बाग दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। ठीक है, आयताकार एक बाग है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और उसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जैसे ये रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसके अंतर्गत दो शर्तें दी जाती हैं। तो पहली शर्त तो ये है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरी शर्त क्या है कि अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई क्या है? x मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई भी मान लेते हैं, चौड़ाई भी कितनी है? y मीटर है। अब वो कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। जब अधिक है तो दोनों को घटाएंगे, है ना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 4 मीटर आएगा। ठीक है, और बड़ी भुजा कौन सी है? इसमें लंबाई है, लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है, तो घटाने पर 4 आ जाएगा। इसके बाद परिमाप की जब हम बात करते हैं, किसी भी आयताकार बाग का जब हम परिमाप निकालेंगे तो वो क्या आता है? 2x + y आता है ना, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही तो है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब उसने क्या कहा है? अर्ध परिमाप कहा है। अर्ध परिमाप की जब बात करेगा वो, तो परिमाप हमारा आधा हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप में क्या आ जाएगा? x + y आ जाएगा। तो x + y बराबर कितना दिया गया? 36 दिया गया। समीकरण नंबर आ गया 2 आपका। ठीक है, अब इसकी विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि x और y का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और वो भी हमें किससे ज्ञात करना है? ग्राफिकल विधि से। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 3.1 में ज्यामितीय विधि कह सकते हैं, ग्राफीय विधि कह सकते हैं, आलेखीय विधि कह सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार नामों से आ जाता है। ठीक है, तो उसी विधि से हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। तब फिर आप किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर विधि का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो समीकरण है वो है आपका x - y = 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 4 प्लस में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 प्लस में y, 4 इधर है, y को इधर ले गए। अब यहाँ से कुछ निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिससे कि हम ग्राफ पर उसको क्या कर सकें? दर्शा सकें। इसके बाद यहाँ से भी अगर हम x का मान निकालते हैं तो वो भी क्या आ जाएगा? 36 - y आ जाएगा। ठीक है, इसके भी हमें क्या करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको एक समस्या दिखाई दे रही है कि पहले वाला समीकरण है
उसमें तो जो अंतर है वो छोटा सा दिया गया, 4 दिया गया है, ठीक है। और अगले वाले में जो योग दिया गया वो क्या दिया गया, 36 दिया गया है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो बीच में आएगा, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, इस प्रकार से है। तो इसमें थोड़ी सी डिजिट हम क्या करेंगे, बीच से में लेंगे इसको, है ना, ठीक है। वैसे भी क्या है कि जब आप विलोपन विधि का अभ्यास कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि का अभ्यास कर लेंगे, तो आप बस यूं देखेंगे क्वेश्चंस को और आपको उत्तर पता लग जाएगा कि उसका उत्तर क्या है, ठीक है। फिर उस समय अगर ग्राफीय विधि भी आती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि जैसे y का मान क्या ले लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। y का मान 10 लिया, y का मान 10 लेते हैं तो 36 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 26 बचेंगे, ठीक है। y का मान हम कितना ले लेते हैं, चलो 14 ले लेते हैं, ठीक है। y का मान कितना ले लिया, 14 ले लिया। अब 14 में से हम क्या करेंगे, 14 को 36 में से घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम y का मान क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और जब 16 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। एक और बढ़ा लेते हैं, चलो 18 ले लेते हैं, ठीक है। और 18 लिया तो 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ भी आप क्या करोगे, थोड़ी सी डिजिट बड़ी बड़ी ले लोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 10 ही लिया हमने y का मान, तो फिर x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो हमने 14 लिया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 16 लिया तो 16 और 4 कितना आ जाता है, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलो 18 लिया, 18 और 4 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बस बहुत है, लेना चाहें तो ले सकते हो, नहीं बहुत है इतना ही, वैसे तो 2 से 3 पॉइंट ही काफ़ी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ग्राफ बनाएंगे, स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वहीं पर हमारा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे, और जब हम इसे ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे तो थोड़ा सा आप ये देखिए बेटा कि इसमें जो संख्याएं हैं या हमारे जो निर्देशांक हैं वो थोड़े से बड़े बड़े आ रहे हैं, 36, 18, 22, 26। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ग्राफ पेपर पे जो बॉक्स होता है उसको हम 1 के बराबर नहीं मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे, 2 के बराबर, ठीक है। 2 मान लिया, अगला क्या मान लिया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। ऐसे ही -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, ठीक है। इसी प्रकार और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, -18, -20 और चलो इतना ही बहुत है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और क्या, 20। ऐसे ही -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 और माइनस का क्या है, 20 है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको ये क्वेश्चन करते समय टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो 20 और 16 दोनों समीकरणों में एक ही बिंदु आ रहा है, एक ही बिंदु आ रहा है, तो ये उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन तो हमें पता लग चुका है, बस हमें ग्राफ पे से क्या करना है, खींचना और ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखते हैं x का मान 26 और y का मान 10 है। x का मान तो 26 हो गया यहाँ पर और y का मान 10, देखो ये सामने वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। 10 के सामने 26 के ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, हो गया भाई। दूसरा क्या है, 22 और 14 है, 22 के बाद 14, 14, तो देखो यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, ये 22 के ऊपर ये वाला पॉइंट है, ठीक। 20 और 16 है,
20 के बाद ये 16 दिया गया है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 20 और 16 ये आ गया है। ठीक, 18 और 18 है, तो ये 18 के बाद यहाँ पर एक पॉइंट 18 आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से इन सारी लाइनों को मिलाते हुए हम क्या कर सकते हैं, सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, हम तो अंदाजे से खींच रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जब हमारा डिजिटल बोर्ड पे अध्ययन चलेगा ना तो उस समय सीधी लाइन बिल्कुल खिंचा करेगी। ठीक है, आगे देखिए 14 और 10 है। 14 के संग x का मान 14 है, y का मान 10 है, तो x का मान 14, y का मान 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 18 और 14 है। 18 के बाद क्या दिया गया है, 14 दिया गया है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 18 के ऊपर जाएंगे, 14 के सामने आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा 20 और क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, और 20 और 16 तो आपका ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट और है 22 और 18। 22 के बाद ये वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और इसके बाद सीधी लाइन हमें क्या कर देनी है, खींच देनी है। ठीक है, तो पहले वाले पे हम लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरे वाले पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, और जो पॉइंट हमारा प्रतिच्छेद कर रहा है वो कितना है, 20 और 16 है। ठीक है, 20 और 16 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया है, चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 20 और 16 है, अतः x बराबर 20 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, 20 मीटर हो जाएगी, और यहीं से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में भी हो गया हूँ, जिससे कि आप वीडियो को रोक करके इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा अलग भी है, 1 2 3 4 से मानते थे हम, और बड़ी आ जाए 10, बॉक्स को जो ग्राफ का बॉक्स है उसको 10 20 30 मान सकते हो। ठीक है, और बड़ी हज़ारों में आ जाती हैं संख्याएं, तो एक बॉक्स को 1000 के बराबर मान सकते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर पैमाना भी लिखना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पर जैसे पैमाना लिखेंगे कि एक बॉक्स बराबर 2 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही अब एक अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे हमारा जब ग्राफ हम दर्शाते हैं तो उस समय कौन सा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है और कौन सा हमारा संपाती रेखाएं होता है, उससे संबंधित है। तो एक रैखिक समीकरण, ठीक है, प्रश्न में कहता है बेटा कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है। क्या है, 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि, ठीक है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कहता है, दो चर में, ठीक है, दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो या फिर संपाती रेखाएं हो, या फिर तीसरा क्या है,
समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़ा है और इसका जो उत्तर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कहता है कि एक आपको रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। अब एक दूसरा रैखिक समीकरण आपको लिखना पड़ेगा और ऐसा समीकरण लिखना पड़ेगा कि उसका अगर हम ग्राफ दिखाएं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ठीक है, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है तो उसके लिए a1/a2 ≠ क्या आता है, b1/b2 आता है। ये तो आपने पहले पढ़ लिया है, समझ में भी आ गया था आपको। तो अब इस प्रकार से इन गुणांकों को लिखना, जैसे बहुत सारे अनंत लिख सकते हो आप। एक रैखिक समीकरण के लिए बहुत सारे अनंत रैखिक समीकरण लिख सकते हो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर न हो तो इसको 3 को उधर ले लो आगे। 3x प्लस में क्या आ गया, 2y आ गया, और माइनस का 9 बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। अब ये 2/3 आ गया, ये 3/2 आ गया, बराबर नहीं है ना। आप लिख सकते हो 5x प्लस क्या नाम है 1y लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का निशान लगा देंगे तब भी 2x - 3y - 8 = 0। बहुत सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, अनंत लिख सकते हो। चलो दूसरे पर आते हैं कि संपाती रेखाएं हो। अब संपाती रेखाएं जब होता है तो a1/a2 = b1/b2 बराबर क्या आता है, c1/c2 आता है। ठीक है, अब संपाती रेखाएं के लिए जब ये कंडीशन आ रही है तो बेटा ध्यान से देखिए, इस तीनों, एक x का पद है, एक y का पद है, एक अचर पद है, इन तीनों में एक ही संख्या का गुणा कर दीजिए, एक ही संख्या का। प्लस वाली का करना चाहते हैं प्लस वाली का कर दो, माइनस वाली का करना चाहते हैं माइनस वाली का कर दो। तो चलो 2 का कर देते हैं केवल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस 2 तिया 6y - 8 दूनी 16 = 0। अब निकालो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। 3 का गुणा करके निकाल लो, -3 का गुणा करके निकाल लो, 5 का, 10 का, 11 का, 15, कितने का भी गुणा करके निकाल लो। ठीक है, अगले में आ जाओ, समांतर रेखाएं हों। a1/a2 तो रहता है, b1/b2 भी रहता है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं रहता है। तो हमें गुणा करना है, गुणा हमें करना है एक ही संख्या का, लेकिन 2 में करना है x और y के टर्म में, जिससे वो बराबर आ जाएगा। अगले वाले को बदल देंगे फिर। ठीक है, तो लिखो, लिख दिया हमने। 3 का कर देते हैं, चलो पहले 2 का किया था, 3 का कर देते हैं। 2 का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 है ना, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x आ जाएगा, और 3 चौका 12y आ जाएगा। अब इसको -8 को कुछ और लिख दो, क्या लिख दो, -10 लिख दो, या -8 भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे वाले में गुणा नहीं करना। अगर गुणा कर दिया उसी सेम संख्या का तो फिर संपाती वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसके आधार पर हम अन्य समीकरण अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं आए, संपाती रेखाएं आए, या फिर समांतर रेखाएं आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको उसको करते हुए बड़ा आनंद भी आएगा। ठीक है, और ग्राफिकल विधि से संबंधित है, या फिर कहें आलेखी विधि से संबंधित है, ज्यामितीय विधि से संबंधित है। ठीक है, और क्या नाम है, उसके बाद आपके ये एक्सरसाइज ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है प्रश्न में क्या कहता है, देखते हैं। रैखिक समीकरणों, ठीक है, रैखिक समीकरणों कौन कौन से दिए गए हैं, x - y, ठीक है, x - y + 1 = 0, पहला समीकरण है। दूसरा क्या दिया गया है, 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0 का एक ग्राफ खींचिए, का एक ग्राफ
खींचिए। चलो भाई खींच देंगे। इसके आगे क्या कहता है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, है ना, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, ठीक है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो तथा त्रिभुज को छायांकित भी कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 1 इधर का जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पहला वाला समीकरण तो ये आ गया है। इसके बाद दूसरे समीकरण पर देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है, 0 है। तो 3x बराबर निकालेंगे तो ये 12 माइनस क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। 12 तो प्लस का हो जाएगा और 2y किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन x का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 2y बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निर्देशांक हमें निकालने हैं और दूसरे वाले से भी हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, x अक्ष की बात करता है तो इसलिए कुछ निर्देशांक हमें 0 में भी लेने पड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, बॉक्स बना लिया। चलो पहले इसी का मान रखते हैं। तो y का मान हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। y का मान 0 रख दिया तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और अगर y का मान 1 रख देंगे, ठीक है, और अगर y का मान हम 1 रख देते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और रख देते हैं। चलो 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही चलो एक और रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं बेटा, 3 रख देते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस पर आते हैं। y का मान चलो 0 रख देते हैं। सबसे पहले y का मान क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। और y का मान 0 रखेंगे तो 12 बचा केवल, और 3 चौका 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा सारा जब y का मान 0 रखा है। अब y का मान आप ऐसा करो, 6 रख दो। ठीक है, 6 दूनी 12 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब y का मान आप रख दीजिए 3, कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए। चलो 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेगा। और 6 में अगर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग रही है, वो ये है कि ये भी निर्देशांक इस निर्देशांक के क्या आ गया, बराबर आ गया है। ठीक है, एक आध और लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए। हम आगे अब क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपने अक्षों को बनाएंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया है और ये हमारा क्या हो गया है, y अक्ष हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब इधर तो माइनस के रहते हैं, है ना, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर क्या रहता है, मूल बिंदु 0 0 रहते हैं। -3 -4 -5 -6 -7, इसी प्रकार -8 -9 और -10। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। दर्शाइए बिंदुओं को। पहला है हमारा, पहले समीकरण में -1 और 0, x का मान -1 और y का मान क्या है, 0 है। दूसरे में
दूसरे में क्या है, x का मान -1 और y का मान 0, ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में क्या है, y का मान 1 है, y का मान क्या है 1 है और x का मान क्या है 0 है। इसके बाद अगले में देखते हैं x का मान 1 है और y का मान क्या है 2 है। तो देखो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है, इधर आ जाएगा ये वाला। इसके बाद x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 और y का मान 3 आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और इस प्रकार सीधा स्केल रख के इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे और इस रेखा पर हम लिख भी देंगे कि x - y + 1 = 0। समझ में आया सभी को, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले वाले में देखो x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो ये लो बेटा ये पॉइंट आ गया। x का मान 0, y का मान 6 है, x का मान 0, y का मान क्या है 6 है और एक पॉइंट कौन सा दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है और 2 और 3 वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, ये है, ठीक है। और इसके बाद इस रेखा को हम क्या करेंगे, सीधा एकदम बिंदु से मिला देंगे। एकदम सीधी रेखा ही आती है रैखिक समीकरण की, ये तो आप जानते हैं। और दूसरे वाले समीकरण को हम इस पर लिख भी देते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है आपका 2 और 3 है, ठीक है। x का मान 2, y का मान क्या है 3 है और एक पॉइंट आपका -1 और क्या दिया गया 0 दिया गया है, -1 है और 0 है, ठीक है। -1 x का मान है, y का मान 0 है और एक जो अगला पॉइंट है वो क्या है 4 और 0 है, क्या है 4 और 0 ये वाला, ठीक है। और इसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं पेंसिल की सहायता से। ये हमारा क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, वो ये कि त्रिभुज के निर्देशांक, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको क्या मान लो, c मान लो। तो त्रिभुज के निर्देशांक a का मान लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2,3 आ जाएगा, b का मान लिखेंगे तो -1 और 0 आ जाएगा, c का मान लिखेंगे तो 4 और 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, 4,0, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक, क्योंकि नीचे से हो सकता है कि आपको दिखाई न दे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम लोगों ने किया इस क्वेश्चन को, है ना। त्रिभुज भी बना दिया और त्रिभुज को हमने छायांकित भी कर दिया। एक्स अक्ष के साथ कह रहा था ना वो, कि एक्स अक्ष के साथ क्या क्या निर्देशांक और क्या कैसे त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपकी ख़त्म हो गई है। आप अच्छे से अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, क्वेश्चनों को करिए, हल करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।